हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, आज है 2 सितंबर। आज हमने एक पोल करवाया था कि आपको क्या लग रहा है, निफ्टी पहले 24,000 पर जा सकती है, निफ्टी 26,000 पर जा सकती है। मोस्टली ट्रेडर ने बोला कि भाई निफ्टी 24,000 पर जा सकती है, तो उसके हिसाब से मैंने एक ट्रेड बनाया और वही लाइव ट्रेड शेयर करा। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कल आप वो सेम ट्रेड ले भी सकते हो। पूरा डिटेल में समझाऊंगा और बहुत शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा इसको। देखो दोस्तों, उससे पहले अब 3 और 4 तारीख को एक बड़ा इवेंट है, इसलिए दोस्तों मैंने जो मेरे 2 लाइव ट्रेड चल रहे थे उन दोनों से मैं एग्जिट हो गया। वो 2 मेरे लाइव ट्रेड चल क्या रहे थे, एक तो ये बजाज फिनसर्व का ट्रेड है। ये वही ट्रेड है इस पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पर मैंने 26 तारीख को शेयर करा था। वही लाइव ट्रेड है, इसमें नियर नियर 9,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेड से मैं एग्जिट हो गया। और जो दूसरे अकाउंट का ट्रेड है वो दोस्तों, वो 27,000 की कॉल सेल चल रही थी। आज मार्केट में जैसी मूवमेंट आई, मैं वही उस ट्रेड से एग्जिट हो गया। अब मेरे सिर्फ एक वर्किंग पीपल का ही ट्रेड कंटिन्यू है। ये हमारे दोस्तों पब्लिक व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें भी मोस्टली हम ट्रेड शेयर करते रहते हैं। अब ये देखो, जैसे जो बजाज फिनसर्व का ट्रेड बता रहा हूँ मैं, ये सेम ट्रेड मैंने 26 तारीख को शेयर करा था। सेम ट्रेड मैंने लाइव भी लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों आज के ट्रेड की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो आज का ट्रेड होने वाला है ना, मार्जिन लगेगा उसमें नियर नियर 140 के आसपास, नियर नियर 1,40,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें हो सकता है 75,000 रुपीज़ का, मैक्सिमम लॉस इसमें हो सकता है 3,500 रुपीज़ का। एडजस्टमेंट का दोस्तों अभी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अप साइड पे मैक्सिमम लॉस इसमें 3,500 रुपीज़ का है। वो नवंबर दिसंबर में जाके थोड़ी एडजस्टमेंट अगर कर देंगे तो अप साइड इसमें जीरो लॉस हो जाएगा, डाउन साइड की तरफ ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। मेन पर्पस क्या है, देखो दोस्तों, इतनी वॉलेटाइल मार्केट है। जो नए ट्रेडर्स है ना, जो बिगिनर्स है, एक इस तरीके का वर्किंग पीपल का ट्रेड लगा के छोड़ दो, उसके बाद अपनी लर्निंग में ध्यान दो। और ये ट्रेड इस तरीके का, अगर फेवर में आ गया तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट, अगर फेवर में नहीं भी आया तो कैपिटल तो आपकी कम से कम सेव है। अब देखो, कोई भी ट्रेड होता है ना, उसमें हमेशा एक एग्जिट पॉइंट जरूरी होता है। अप साइड की तरफ तो मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, 3,500 से ऊपर लॉस हो ही नहीं सकता। डाउन साइड की तरफ रिस्क है, इसलिए एक एग्जिट पॉइंट हमेशा होता है डाउन साइड की तरफ। अगर निफ्टी का स्पॉट 24,000 पे आ जाता है तो इस ट्रेड से हम एग्जिट कर लेंगे। प्रॉफिट की रेंज क्या है इसमें दोस्तों, 23,000 से ऊपर और 25,000 से नीचे। निफ्टी कहीं भी बंद हो जाए, इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होएगा। अब देखो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। ये सेम लाइव ट्रेड मेरा भी है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। ये बजाज फिनसर्व का तो वो ट्रेड है जो हमने आपके साथ 26 अगस्त को शेयर करा था। आज इस ट्रेड से हम एग्जिट हो गए हैं। इसकी और डिटेल के लिए आप 26 अगस्त की पोस्ट देख लेना, उसमें आपको शो हो जाएगा। अभी जो ट्रेड के बारे में आपको बताया था, नियर नियर 140 के मार्जिन लगेगा, वो ये वाला ट्रेड है। उसमें हमने 25,000 की पुट का एक लॉट बाय करा है, 24,000 की पुट के 2 लॉट सेल करे हैं। उसके साथ हमने एक है जोर करा है। आज के ट्रेड में तो मार्जिन 90,000 लगा है, पर उस एक ट्रेड से हम 9 सितंबर को हम एग्जिट कर लेंगे, तो इस ट्रेड का मार्जिन 140 के हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 140 के हिसाब से ही बताया है। ये हमने 8 रुपए की पुट क्यों बाय करी है, ये 8 रुपए की पुट इसलिए बाय करी है दोस्तों, 3 और 4 को जीएसटी की मीटिंग है। अगर किसी कारण से मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आई तो ये 24,000 की जो पुट हमने एक बाय करी है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारी एक लॉट की बाइंग है, 2 लॉट की सेलिंग है 24,000 की। उसके बाद हमने एक लॉट की और बाइंग कर ली तो हमारी 2 लॉट की बाइंग हो गई, 2 लॉट की सेलिंग हो गई, प्योर एज हो गया। ये सिर्फ रिस्क इस हफ्ते 10 दिन का ही है, क्योंकि जीएसटी की मीटिंग है। अगर मार्केट को डाउन आना होगा, इस हफ्ते के अंदर अंदर ये मार्केट डाउन आ लेगी। मान लो जीएसटी की मीटिंग नॉर्मल रही, कोई मार्केट में बड़ा मूव नहीं आया, 9 सितंबर को हम इस वाले ट्रेड से तो एग्जिट कर देंगे। ये हमारी 8 रुपीज़ की बाइंग है। इसमें नियर नियर ये मान के चलो 500 रुपये के आसपास का लॉस होएगा अगर इसका प्राइस जीरो हो गया तो। हम इस ट्रेड से एग्जिट करके फिर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। इस ट्रेड को एक बार मैं बास्केट में लगा के दिखा देता हूँ, सेंसिबल में आप देख लोगे और क्लियर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, 25,000 की दिसंबर की पुट बाय करनी है। ये हमने एक बाय कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, दिसंबर मंथ की ही 24,000 की पुट, उसके दोस्तों हमें 2 लॉट सेल करने हैं। इसके 2 लॉट सेल करने हैं। अब हमारा ट्रेड, सिंपल सा ट्रेड, बिल्कुल सिंपल ट्रेड क्या बन गया। अगर देखो, आप जीएसटी की मीटिंग के बाद आप ये ट्रेड दो ना, तो आपको 24,000 की वीकली भी बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 25,000 की एक पुट बाय कर सकते हो दिसंबर की, 24,000 की 2 पुट सेल कर सकते हो दिसंबर की। ये सीधा सीधा आपने ये ट्रेड बना लिया। अब इसको एक बार हम एनालाइज करके देखते हैं कि ये सेंसिबल पे कैसा दिखा रहा है।
सेंसिबल पे दोस्तों इस तरीके का दिखा रहा है कुछ, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है 71,000 रुपीज़ के आसपास का। ये ट्रेड सेम वही है 30 दिसंबर का, 25,000 की पुट का एक लॉट बाय कर लिया, 24,000 की पुट के 2 लॉट सेल कर लिए। अब देखो अपसाइड की तरफ तो कोई रिस्क है ही नहीं, अपसाइड कितनी भी मार्केट चली जाए मैक्सिमम लॉस 3,000 के आसपास का है, और ये 3,000 के आसपास का ही मैक्सिमम लॉस हम नवंबर में कवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल मान के चलो, एडजस्टमेंट सिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपको यही लग रहा है कि भाई मार्केट 25,000 से ऊपर रहेगी, दिसंबर मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है, 25,000 से अगर निफ्टी ऊपर ही चल रही है, इसका मतलब जो 24,000 की पुट है उसका प्राइस 2 या 3 रुपए के आसपास ही होगा। क्योंकि मान लो 25,500 के आसपास अगर निफ्टी चल रही है और सेम मंथ की 1,500 पॉइंट दूर के आसपास का मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 10 रुपए के आसपास का प्राइस होएगा, पर जो 25,000 की पुट होएगी उसका प्राइस कम से कम 100 रुपए के आसपास होएगा। तो उस टाइम आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी हो सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो 24,000 की पुट से एग्जिट होगा 24,500 के 2 लॉट सेल कर सकते हो। पर वो एडजस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी भाई नवंबर में दिसंबर में मार्केट का क्या मूड है, किस तरीके से चल रही है। अगर आपको बिल्कुल भी कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है तो ये मान के चलो अपसाइड की तरफ मैक्सिमम लॉस आपका 3,000 रुपए का है। अब हमने एक डाउन साइड की तरफ एग्जिट पॉइंट भी बताया, अब उस एग्जिट पॉइंट पे अगर मार्केट आती है तब क्या होगा। अब ये देखो हमने 24,000 पे लगा दिया कि भाई 24,000 पे अगर मार्केट आती है तो क्या होगा। अब ये देखो ट्यूसडे 2 सितंबर, आज का दिन तो वैसे जा चुका है, ठीक है। अब 3 सितंबर को अगर एक दिन में ही निफ्टी 600 से 700 पॉइंट गिर के वहां आ गई तो नियर 3500 रुपए का आसपास का आपका लॉस है। ये लॉस सिर्फ जब है जब 1 या 2 दिन में मार्केट अगर 24,000 पे आ गई तो, अदरवाइज अगर हफ्ता 10 दिन रेंज बाउंड रह गए उसके बाद 24,000 पे आते हैं जब भी आपको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट ही हो रहा होगा। और ये जो 71,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अगर दिसंबर मंथ में निफ्टी 24,000 के आसपास होगी तब इतना प्रॉफिट है 71,000 का। ये दोस्तों जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना इस ब्लू लाइन का प्राइस ऊपर जाता जाएगा। अब देखो दोस्तों वैसे तो ब्रेक इवन हमारा है 23,000, अगर कल के कल निफ्टी 23,000 पे आ जाती है ना तो आपको 19,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। उसका मतलब है निफ्टी अगर 1700 से 1800 पॉइंट गिरती है जब जाके आपको 19-20 हज़ार का लॉस हो रहा होगा। पर दोस्तों हमारा तो एग्जिट पॉइंट 24,000 है, 24,000 पे अगर निफ्टी कभी भी आए आपको एग्जिट कर लेना है। अब आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा कि 24,000 पे निफ्टी कब आती है। अब एग्जांपल मान के चलो कल के कल निफ्टी 24,000 पे आ गई, नियर 3-3.5 हज़ार का आपको लॉस हो रहा होगा। यही अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में अक्टूबर मंथ में निफ्टी अगर 24,000 पे आई तो आपको नियर 15,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा। यही अगर नवंबर मंथ में निफ्टी 24,000 के आसपास आई आपको नियर 40,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा। ये 70,000 का प्रॉफिट होएगा आपको दिसंबर मंथ में। तो नियर 3 से 4 महीने ही आपको होल्ड करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 75,000 का है, पर मेरा मानना ये है भाई मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ मत जाओ। अगर आपको 1 महीना या 2 महीना होल्ड करके इसमें 25-30 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हो। और आपसे अगर ऑपोजिट चली गई तो 3,000 का जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका दिसंबर मंथ में होएगा, और वो आप एडजस्टमेंट करके 3,000 तो आप कहीं भी आराम से किसी भी और ट्रेड से ट्रेडिंग करके निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों मेरा लाइव ट्रेड था। मेरा मानना ये है भाई कोई बड़ा इवेंट है थोड़ा सेफ ट्रेड लो, क्योंकि मेरे को आज सुबह ही लग रहा था कि भाई मार्केट में कोई बड़ी मूव आ सकती है, इसलिए जो मेरे दोनों लाइव ट्रेड थे मैं दोनों से एग्जिट हो गया था। मैंने बता भी दिया था, ग्रुप में भी अपडेट कर दिया कि भाई मैं दोनों ट्रेड से एग्जिट हो गया हूँ। मैं अब ट्रेड लूँगा जीएसटी मीटिंग के बाद। ये एक हमने पोल करवाया था, बहुत से मेंबर ने भाई एक वर्किंग पीपल का ट्रेड थोड़ा सेफ सा दे दो जो जीएसटी की मीटिंग के टाइम भी ले सकते हैं, इसलिए ट्रेड लिया है। आप ट्रेड ले हो बिल्कुल, इस बात को तो याद रखना, निफ्टी का अगर 24,000 का सपोर्ट आ जाए वहां आप एग्जिट कर लेना। आपका जो भी पी एंड एल हो, प्रॉफिट हो, लॉस आपका सिर्फ जब ही होएगा अगर निफ्टी इस हफ्ते में अगर 24,000 पे आ गई तो आप ये मान के चलो 3-4 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा होगा। अगर 1 महीने बाद 24,000 पे आई 15-20 हज़ार रुपये आपको आराम से प्रॉफिट हो रहा होगा। और ये दोस्तों मेरा लाइव ट्रेड है, खुद भी आप अपनी थोड़ी रिसर्च करना, उसके हिसाब से अगर आपको ठीक लगे ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ठीक ना लगे, आपको ये लगे भाई निफ्टी यहाँ से अपसाइड की तरफ चलती चली जाएगी तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, अगर आपके पास मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा है, आपको ये लग रहा है भाई थोड़ी बहुत अप भी जा सकती है, अप साइड के 3,000 का लॉस बिल्कुल आपको अभी के अभी बिना एडजस्टमेंट के जीरो करना है, तो आप 20,000 या 21,000 की दिसंबर के पुट के 2 लॉट की सेलिंग कर सकते हो। अप साइड भी आपका बिल्कुल जीरो लॉस हो जाएगा और एग्जिट पॉइंट आपका वही सेम रहेगा 24,000 पे निफ्टी आ जाए आपको ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। थैंक यू दोस्तों।